अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, असम्बली में एक नया बिल पेश होने जा रहा है, बल्कि काबीना से मंजूर भी हो गया और अब असम्बली के पास जा रहा है कि वो उसकी मंजूरी देते हैं। और वो बिल ये है कि सूबाई असम्बली के मेंबर्स MPs वो लोग जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर असम्बली पहुँचते हैं और वो लोग जिनको हुकूमत अपने साथ अपॉइंट कर लेती है, यानी कि मशीर हो गए, मुआविन खसूसी हो गए, उन सब की तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं। और ये जो तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं, जिसमें इजाफा होने जा रहा है, इसको आवाम किस नज़र से देखती है? अवामी राय क्या है कि MP की तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों? ये अवाम जुबानी आपको दिखाते हैं। की तरफ से जो असम्बली अप्रूव हुई है, जिसमें सूबाई असम्बली के मेंबर्स की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाएगी और करीबन 5 लाख के करीब जाएगी, और फिर मशीर की तनख्वाह जो है वो 7 लाख के करीब कहा जा रहा है इस गवर्नमेंट में वो अप्रूव की जाएगी। अभी असम्बली में ये बिल पेश होना है और ज़ाहिर है ये हमने देखा है कि चाहे अपोजिशन वाले हों और ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाले हों, वो बिल पास कर ही लेते हैं। इसका मतलब कि ये मंजूरी के बाद जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। इस पर आवाम क्या कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर, एक सूबाई असम्बली के मेंबर की तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारी मराहत है उन लोगों को दे देते हैं, फिर गरीबों के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं सोच रहे गरीबों के बारे में। नहीं, लेकिन सर वो भी बड़ा काम करते हैं, बड़े कानून पास होते हैं। देख लें, उनको मिलने चले जाए तो मिलते वो है नहीं है, तो काम क्या करते हैं वो? आवाम के वोटों से ही आते हैं ना। लेकिन कम से कम जो गरीब लोग हैं, हमारे जैसे मजदूर लोग हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़वाएं ना। दिहाड़ीदार होते हैं, ये छुट्टियाँ दे देते हैं, तो उसका क्या नाम लेते हैं, कोई दिहाड़ी रह जाती है। अच्छा, हुकूमत ने अभी कहा है कि गरीबों की तनख्वाह, मतलब जो मजदूर तबका है और जो काम करने वाला तबका है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई है 32-34 लाख रुपया। वो जो डेली बेसिक पे हैं उनका क्या कसूर है? जब ये छुट्टियाँ देते हैं समूह की या किसी चीज़ की भी, तो नुकसान तो दिहाड़ीदार का होता है ना। इनका तो होता ही नहीं है, इनको तो तनख्वाहें मिल जाती हैं। हाँ। उनके घर का किचन चल जाता है। जो आपको लगता है इनको तनख्वाहों की ज़रूरत होती है? वैसे इनका किचन अगर 5 लाख तनख्वाह हो गई तो क्या सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं, जो MPs हैं, उनका किचन इस तनख्वाह से चलता होगा? वो तो जाहिर बात है, चलता भी होगा, यही दारोमदार होगा या कोई काम तो उनका होगा। सर, बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े काम है उनके, ऑलरेडी काम है। अब आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना, तो इलेक्शन तो बड़े लोगों की गेम हो गई। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसको ये 5 लाख रुपया क्या कहता हूँ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कम से कम इनकी 2-2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, जो अभी है। बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। 2-2.5 लाख पे आप राजी हैं कि इतनी ठीक है? नहीं, इतनी ठीक है। इनको पेट्रोल भी मिलता है, इनको सब कुछ मिलता है। फिर इन्होंने इतना आवाम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। अगर ये सोचे तो इतनी गुर्बत भी ना हो। इतनी गुर्बत ना हो। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर, सवाल हम कर रहे हैं, एक सूबाई असम्बली के मेंबर की या असम्बली के मेंबर की तनख्वाह 5 लाख रुपए करने की असम्बली मंजूर करनी है, अभी पेश होनी है। क्यों? 1 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए। 1 लाख भी इनको ज़्यादा है। इन्होंने तो और बहुत सारे इनको फंड मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है इनको फ्री, TADA मिलता है, पेट्रोल तो उस तरह से नहीं, हर चीज़ मिलती है। इन्होंने जितने भी ठेके लेने होते हैं अब अपने इलाकों में, वो सारे इनके पास कमीशन आनी होती है, किसी और के पास थोड़ी जानी। और करोड़ोंपति तो ये पहले हैं, करोड़ोंपति तो ये पहले हैं जब वो ये इंटरव्यू करने आते हैं। किस बात की? गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तनख्वाह किस बात की लेते हैं? ये गवर्नमेंट के मुलाजिम है, बन जाते हैं ना, गवर्नमेंट से मुंतखब होकर आए हैं, ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? नुमाइंदे हैं ना, हुकूमत बनाते हैं, काम करते हैं। होकर अगर कहते हैं कि ये मुलाजमीन खजाने पर बोझ है, ये खजाने पर बोझ है, ये इनकी कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख अभी होनी है 5 लाख, अभी हुई नहीं है, 5 लाख होनी है, हो ही जाएगी ना। अच्छा, आपको यकीन है हो जाएगी? इनकी तनख्वाह होनी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है, ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर इनमें खिदमत का जज्बा नहीं है तो इलेक्शन ना लड़े। क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? ये तो बिजनेस है इनका। सर, है तो काम ना, काम है तो काम करे ना। ठेकों में कमीशन लेते हैं, पैसे कमाते हैं, माल बनाते हैं, ये तो इनका वतीरा है। और फिर कहते हैं मुलाजमीन खजाने पे बोझ है। मुलाजमीन किधर बोझ है? खजाने पे। ये बोझ है खजाने पे। इनकी तनख्वाह का एस्टीमेट लगा लें और मुलाजमीन की तनख्वाह का लगा लें। ये एक MPA कम से कम 20 मुलाजमीन के बराबर बरात लेता है।
अच्छा, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, और काम टकेगा नहीं करते ये। इलेक्शन लड़ना मेरे और आपके बस की बात तो है ही नहीं, इतना पैसा ही नहीं। इसका मतलब इनके पास पैसा होता है तो अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं। खिदमत के जज्बे के तहत आते हैं तो इनकी तनख्वाह बनती नहीं है। बनती नहीं है। उन्होंने कहा लाख रुपए तक मुझे, आपने कहा होनी नहीं चाहिए। सर काम तो करते हैं ना, असेंबली सेशंस में आते हैं। राइट कह रहे हैं, क्योंकि जो आदमी खिदमत के जज्बे से आता है ना, एक मस्जिद का इमाम। अच्छा, बड़ी दफ़ा इन्होंने ये ऐलान किया भी है, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे हम, मरात नहीं लेंगे हम, आवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, मरियम बीबी ने भी कहा है। लेकिन अब ऐसा बिल जब असेंबली में आ जाता है तो फिर सवाल, इनको असेंबली मेंबर्स को 5 लाख रुपए चाहिए। ये सब अपनी फीवर में बिल पास करते हैं। गरीबों के हक में कभी कोई किसी ने बिल पास किया? ये सब वो अपनी मरावत के लिए। अभी उन्हें कहेंगे कि इनको हाउस रेंट बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, तो वो कोई नहीं कहेगा कि मैंने नहीं लेना। वो कहेंगे ठीक है जी दें हमें। चाहे वो अपोजिशन वाले हैं, बेशक अपोजिशन वाले सारे ये एक दूसरे की माएँ बहनें हैं सब ये इकट्ठी। 5 लाख तनख्वाह लेते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? सिर्फ आवाम के वोटों से मुंतखब हुए और 5 लाख, किसी की 10 लाख ये, और बाकी जो मराज हैं वो लहदा किस बात की लेते हैं? वो क्या करते हैं? आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? 1 रुपया भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में ये बिल पास हो जाएगा? कौन सा? ये वाला जो ये पेश तो हो जाएगा। तो इसका मतलब तनख्वाह गवर्नमेंट को जरूरत है इनकी, बिल तो पास होना ही होना है। अगर MP MNA लहदा होते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। ठीक है, ये तो बिल पास होना ही होना है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। असेंबली में बिल पेश होने लगा है, कौमी सूबाई असेंबली के मेंबर्स की तनख्वाह बढ़ने लगी है और कह रहे हैं 5 लाख के करीब, और जितने मशीर हैं 7 लाख अखबार में। हाँ, जो मशीर हैं उनकी 7 लाख, मतलब इस तरह से बढ़ा रहे हैं। आपके ख्याल में ये बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए बेशक। 10 लाख रुपया तनख्वाह कर लें, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल ये है अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अगर ये अवाम के लिए कुछ नहीं करती तो अवाम के टैक्सों का मतलब है कि क्या फ़ायदा है? हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं तो अवाम को कोई सहूलत भी तो दे ना। ठीक है, गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं दे रही, कोई सहूलत नहीं दे रही है। हमें रोज़ अखबार भरी होती है, ये एडवर्टाइजमेंट अपनी करते जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है? कहीं आपको अच्छे काम नजर नहीं आ रहे? अगर मतलब है कि PTI की गवर्नमेंट आ गई या नून लीग की आ गई तो वो अपने लोगों को नवाजती है। तो पाकिस्तान एक जमायत का तो नहीं है, किसी भी एक जमात का नहीं है, जाहिर है हम सबका है सर, पाकिस्तान चाहे तो वो हम सबका पीपल है। पार्टी हो, कोई भी हो, जो जमायत आ जाए, ये पाकिस्तान उस जमात का नहीं है। लेकिन ये सबके लिए काम करना चाहिए। इस बिल से किसी एक जमात का फायदा तो नहीं हो रहा। इस बिल से जो आपस में एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है वो भी मान जाएंगे ना, ऑपोजिशन वाले भी मान जाएंगे, हुकूमत वाले भी मान जाएंगे, बिल पास हो जाएगा। जब तक असेंबली से भरी रहेगी अवाम के साथ यही कुछ होता रहेगा। ये अपने अपने इलाके, इसके अलावा नहीं क्या सर, है? ऐसे तो ना कहें। कैसे हो गए? अवाम ने वोट दिया है, कोई अवाम ने वोट नहीं इनको दिया। सर मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं किसी एक पार्टी सबकी की बात बात, नहीं। सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अपनी अपनी पार्टी के, अपने अपने इलाकों के, और कुछ भी नहीं है। हमारी असेंबली में पहले वडेरे थे, जागीरदार थे, के लोग हैं। चले, ये तो आप कह रहे हैं ना, साबित तो कोई नहीं हुआ ना, किसी के ऊपर भी साबित कोई नहीं हुआ। ये तो परसेप्शन बनी हुई है। कौन बोलेगा? उसको मरवा देंगे जो बोलेगा। चले, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर काम करें, अवाम के लिए काम करें बस। जो अवाम के लिए काम नहीं करता उसको क्या ज़रूरत है? अवाम को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है ताड़ी? सर सूबाई असैम्बली दे मैंबर्स दी तनख्वाह बदल लगी समरी असैम्बली च पेश हुई, पढ़िया होएगा तुसी खबरां च भी, की कहना चाहोगे? होनी चाहिए, बदनी चाहिए? तनख्वाह तो ठीक हो, अपनी जगह तो बता रहे हैं कितनी महंगाई होगी, लेकिन एक अवाम वास्ते भी कुछ करना, अवाम भी तनख्वाह बढ़ा दे या महंगाई सस्ती कर दे। महंगाई तो उठे ही है, कम अज कम तनख्वाह हुकूमत ने 34,000 करती। हाँ जी, और करीब 16-17,000 होंदी सी, आज 34,000 है। हाँ जी, उन्होंने अखराजात भी ज्यादा नहीं ना अपने नालों, ये भी है ना, ना ज्यादा की, लेकिन तो अवाम ने सहूलत दे देना। कैसी सहूलत चाहिए थी? या गैस है या पानी है
या बिजली है, ये 3 चीज़ां सुख मिले आवाम बहुत खुश है। सस्ती कर दें। हाँ जी, इन्हें तीनों तो होना चाहिए। अगर ये तीन नहीं होंगी तो आवाम में खुश है, अगर ये मिल जाए आवाम बड़ी खुश है। फिर आवाम को कोई मसला नहीं होएगा, इन्हां दी तनख्वाह 10 लाख होए 15 लाख होए, आवाम कितनी भी मिल जाए। लेकिन इस वक्त की आवाम में तीना चले दिल ने इन्होंने वास्ते परेशान है, परेशान। लेकिन ये भी कि आवाम अमीर है, आवाम गरीब नहीं है। आवाम तुम मार्केट चले जाओ, हर चीज़ देख लो, लोगों ने बहुत हज़ारों रुपये लेकिन सर जी जिस तरह की जिंदगी है ਉਹਦੇ उस तरह के खर्चे ने। हाँ जी, सब वो ठीक है ना, किसी वास्ते 20,000 बहुत होएगा, किसी वास्ते 20,000 कुछ भी नहीं। लेकिन एक अनपढ़ बंदा है, वो दुकान से लगा उन्होंने साथ तनख्वाह देनी है ना, उन्होंने लाख रुपया 50,000 नहीं दे देना, उन्होंने 20,000 या 25,000 वो देगी। एक बंदे ने तुली महसूस की है, वो ऐसे किया है, दूजे किया है, एम ए किया है, उन्हें कितना साल ज़ाया करके अपने काम किया, उन्हें तनख्वाह भी और सैलरी मिलनी चाहिए, उन्हें नौकरी भी और सैलरी मिलनी चाहिए। सही है, सही है। एक बंदा नपा है, उन्हें हुकूमत की करे। हुकूमत ने करते दीदी 34,000 क्या काट तो काट तनख्वाह होनी चाहिए। हम जरा छापे छापे भी पै रहे हैं, दुकानदार ने अपने हिसाब नाल देनी है। बिल्कुल ते तुसी ये कह रहे हो बता दियो तनख्वाह, कोई एतराज नहीं, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं, लेकिन आवाम ने सहूलत भी मिलनी चाहिए। फिर काम भी उस तरह दा 20 लाख रुपया कर दे, फिर काम भी 20 लाख रुपए वाला होना चाहिए। हां जी, आवाम नु की बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बुजुर्गो ताड़ा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है जी जी। अगर आप माइंड ना करें तो आपसे पूछूं कितनी तनख्वाह लेते हैं? मेरी 45 हो गई यार, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है। गुजारा सही हो रहा जी, है, काम शाम सही चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। मुतमईन है हुकूमत से या नहीं? हुकूमत पे बिल्कुल मुतमईन नहीं है जी। क्यों? हुकूमत हमारे साथ बहुत ज्यादती और बहुत जुल्म कर रही है। अच्छा, देखो हमारी 45,000 तनख्वाह है, इतनी महंगाई हुकूमत ने कर दी, इतनी महंगाई कर दी है कि बहुत मुश्किल हो गया गुजारा चलाना। 4 बच्चे हमारे, एक बच्चे का 10,000 रुपये फी खर्चा है। अगर हुकूमत को चाहिए कि ये मरियम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, पंजाब आवाम के आगे आप इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, सिर्फ ये महंगाई तोड़ दें, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको कोई हुकूमत से नहीं हटा सकता। सही कह रहे हैं। महंगाई, अच्छा ये महंगाई, अच्छा बताएं, महंगाई सबके लिए ना, एक जो 45,000 ले रहा है उसके लिए भी, एक जो लाख ले रहा है उसके लिए भी, 1.5 लाख ले रहा है, क्योंकि सबके खर्चे उस हिसाब से। अब हुकूमत एक नया बिल पेश करी है, अब मेरा टॉपिक सुन लें, आज का टॉपिक जो है, सवाल सुन लें। एक नया बिल पेश कर रही है हुकूमत, जो हमारे मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली के, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रही है। जी जी बिल्कुल। 5 लाख, मशीर की 7 लाख। जी जी बिल्कुल। होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उनको भी तो जरूरत है, उनको भी बढ़नी चाहिए, उनकी भी बढ़नी चाहिए, उनके भी अखतियात हैं। लेकिन सबसे जो नीचे वाला तबका है वो मारा जा रहा है। ठीक है, जो 40, 45, 35,000 ले रहा है, वो एक तनख्वाह है, 1000 चीज़ उसने परचेज करनी होती है। तो इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये चीज़ें, खाने पीने की चीजें कम कर दें। और ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी तनख्वाहें बढ़ रही या नहीं बढ़ी, आप कह रहे हैं बढ़ाएं, उनके बेशक बढ़ा दें, उनका भी हक है, उनके भी खर्चे हैं। अच्छा। लेकिन नीचे वाले तबका जो प्राइवेट तबका है, इसका ख्याल रखना चाहिए, ये बिल्कुल मर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मरीम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हुकूमत करें, जिंदगी भर इस आवाम के दिलों में हमारी जगह रहे, सिर्फ एक काम कर दें, ये महंगाई तोड़ दें, बाकी सब सहूलतें बंद कर दें। ट्रैक्टर दे रहे हैं, बेनज़ीर इनके सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, वो सब बंद करके वही पैसा महंगाई में लगा देंगे, सब आवाम खुश होगी और उनके लिए दुआएं करेगी, उनके लिए वो बेहतर सोचेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। प्रोग्राम है, ये ट्रैक्टर दे रही हैं, ये घर बना के दे रही हैं, ये सब बंद कर दें, यही पैसा जो है ये महंगाई में लगा दें, महंगाई नीचे होगी, हर बंदे को बराबर रिलीफ मिलेगा, हर बंदा दुकान पे जाएगा, खुश होगा। घी जो 500-600 700 रुपये हो गया, वो 300 का मिलेगा, 2-3 हज़ार में जैसे 2 चीज़ आती हैं, 4-5 मिलेगी। गरीब आदमी को वो उधर ही बैक इन किनारे लगाएगा और इनको दुआएं देगा और जिंदगी भर इनको कोई हटाने वाला नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? असम्बली में बिल पेश होने लगा है और मेंबर्स की तनख्वाहें बढ़ने लगी हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर्स की। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 5 लाख, मशीर की 7 लाख। उनका तनख्वाह इसलिए उन्हें नहीं चाहिए कि वो ऐसा भी उसको मिल जाता है महीने में 5 लाख रुपए। अगर ये सच्चाई में काम करेगा ना तो 5 लाख भी कम है, हम इसको 6 लाख रुपए तनख्वाह भी लगाएगा। मगर ये लोग करप्शन भी ज़्यादा करता है, ये एक बजट में करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में डालता है। तनख्वाह उस बंदे को बढ़ाना चाहिए जो गरीब है, जिसका बच्चे है, जो किराया देता है घर का। ये आप करप्शन की जो बातें करें ना सर, ये बड़ी सुनी सुनाई बातें हैं, ये साबित नहीं होती हैं, साबित हर तरह से क्लियर होते हैं, तभी तो ये असम्बली तक पहुँचते हैं ना। इसलिए नहीं होता है, जब मैं इधर बाजार में डकैती मार देता हूँ ना, तो वकील उधर अदालत में मेरा जमानत
सच से झूठ बना के मेरे जमानत करके मेरे को 2 महीने के बाद बाहर निकाल लेता है, इसलिए तस्लीम नहीं होता है। जब इंसान का बाप सही होगा ना तो उसका बच्चे भी सही होगा, जब उसका बाप सही नहीं होगा तो बच्चे किधर तो आप कह रहे हैं कि ये इनकी तनख्वाही नहीं बढ़नी नहीं, करप्शन की बातें साइड पे रख दें, काम तो करते हैं ना। काम तो करते हैं, साबित इसलिए नहीं होता है, काम नहीं 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 अभी देखो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाए, सड़क छोड़ देते हैं हम। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो भी मेंबर असम्बली होता है, पंजाब असम्बली का मेंबर, वो एक इलेक्शन लड़ने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर के बाद असम्बली तक पहुंचता है। असम्बली में हम सब की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कानून पास होते हैं, काम करते हैं, अपने अपने हलकों में काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी भी तनख्वाह होनी चाहिए। जो कुछ साल पहले बढ़ाई गई थी अब दोबारा बढ़ाई जा रही है, तो नहीं होना चाहिए ना। इसका कम से कम लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होना चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा होता है। एक मिसाल है, देखो हम मजदूर लोग 25-30 हज़ार रुपए में अपना बच्चे भी पालता है, अपना घर भी चलाता है, अपना खर्चा भी पूरा करता है, और उसका 5 लाख रुपए तनख्वाह है वो और बढ़ाना चाहता है। क्यों? हराम पैसों में बरकत नहीं है। हम लोगों को चाहिए अगर सही मेंबर होगा, सही मिनिस्टर होगा, वो कहेगा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। अच्छा, ऐसे ऐलान बड़े कर देते हैं लोग। वो पिछली हुकूमत में भी किया था, PTI की हुकूमत आई थी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, उसमें भी बड़े ऐलान किया, हम कोई VIP कल्चर नहीं लेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, सारा कुछ वैसे ही चला। सब कुछ चल रहा है। ये सब लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाता है। अच्छा, ये लोग बड़े हो सकते हैं, बड़े बन सकते हैं अगर ये ऐलान कर दें जी हमने तनख्वाही नहीं बढ़ानी और हम उसी पे रहेंगे, तो इनकी तारीफ हो जाएगी ना, इसका तारीफ भी हो जाएगा। ये बोलेगा चिल्लाक मेरा तनख्वाह से और कम करो, फिर इसका तारीफ बन जाएगा। और ये अवाम के लिए खिदमत करे। मेरा तो 7 साल हो गया इधर अनारकली में, मैंने तो मिनिस्टर MPA नहीं देखा। हमारा भी इलाका है पेशावर में, मिनिस्टर भी काम करता है, MPA भी करता है, पुलिस वाला भी गलत फिर भी पेशावर से बेहतर इलाका है पंजाब KPK में से बहुत बेहतर इलाका है पंजाब। KPK में 10 साल में कोई ऐसा तब्दीली नहीं आ सकी जो वादे किए गए थे। ये मानते हैं आप? मैं मानता हूँ। सच बोलना चाहिए ना, सच बोलना चाहिए। भी कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, ये तो अवामी सियासतदानों के पीछे पड़ जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप ये कह रहे हैं आपके इलाके के MP MNA अवेलेबल होते हैं, कोई जाके मिलना चाहे तो मिल सकता है। यहाँ पे ये हाल नहीं है, बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं। भीख मांगने वाला भी जा सकता है, उसका बात नहीं सुनेगा, हम कॉलर से पकड़ के कह सकता है। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, यहाँ मिलने जाओ आपको टाइम नहीं। हमारा टंडलपुर वज़ीर आज़म है, हम उसको गाली भी दे सकते हैं, उसका वजह नहीं, अगर वो गलत होगा ये बात नहीं है कि हम नहीं पूछ सकते, हम इधर लाहौर में भी पूछ सकते हैं, मगर हम पहचानता नहीं है कि कौन है। सही बात है, अवाम के लिए अवेलेबिलिटी, इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। अवाम क्यों, बाकी बात सुनो जी, मेरा एक बात सुनो, अवाम क्यों ऐसा होता है? कोई 10,000 में वोट बेचता है, कोई 20,000 में वोट बेचता है। ये भी करप्शन की कहानी है ना। करप्शन का इन लोगों को ये पता नहीं है कि वोट बेचना अपना ज़मीर बेचना है। जिस इंसान ने वोट बेच दिया, सही है। आप ये कह रहे हैं जी अवाम की खिदमत इनको करनी चाहिए। इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग अवेलेबल नहीं होते ना, अवाम से मिलते हैं। तनख्वाह तो होना चाहिए, क्योंकि गरीब 30,000 में गुजारा कर रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 5 करोड़ रुपए करप्शन में करता है एक बजट में। मेरे से बैठ के गरीब अगर 30,000 में गुजारा कर सकता है तो एक MPA भी कम तनख्वाह में गुजारा कर सकता है। उनकी तनख्वाह किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। असम्बली में एक बिल पेश हो रहा है और हमारे जो मेंबर असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ने लगी हैं और मोस्ट लाइकली वो अप्रूव भी हो जाएगा। 5 लाख सैलरी, मशीर की 7 लाख। आपके ख्याल में ये होनी चाहिए नहीं? कैसे होनी चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, बिल पास किसने किया? अभी नहीं किया बिल पास, अभी बिल पेश होना है। काबीना ने अप्रूव किया। अगर तजवीज़ हुई है तो ये पास होना ही होना, ये सब पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। अदरवाइज इस पे किसी ने बात करनी नहीं थी, इस पे ऑपोजिशन ने भी नहीं बात करनी थी। अगर ये तजवीज़ की गई है ना तो ये मैं गारंटियन कहता हूँ, श्योर कहता हूँ, ये कैमरा रिकॉर्ड है। अगर नहीं होगी मेरी बात पूरी तो फिर बताइए कि ये इंशाल्लाह होगी। इन्होंने करनी है, ये सब करेंगे मिलके। और अगर ये उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, मुझे खुद ही बता दें। देखिए मेरा जैसे चुंगी अमर सदू का एरिया, मैं वहाँ का रहायशी हूँ, उसका जो MNA है, आप उधर का यकीन करें, विजिट कर लें। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इतनी सैलरी ले रहे हैं, काम कोई नहीं करें। जिस दिन वोटिंग होती है वो 2-3 मंथ 4 मंथ चक्कर लगाएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद नहीं नजर आते, कोई चक्कर नहीं। अभी देख लें 2 साल गुजर गए हैं, वोटिंग हुई है, कोई भी नहीं आया।
उससे पहले बड़े चक्कर लगाते हैं, सैलरी तो क्यों बढ़ाए? आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे ही वोटों से मुंतखब होने वाले ये नुमाइंदे जो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं असम्बली में, हमें ही अवेलेबल नहीं होते, इलाके में ही अवेलेबल नहीं और है। देखें वो बनते किस वजह से हैं? हमारी वजह से बनते हैं। हाँ। वोटिंग कौन करता है? हम करते हैं, गलियों में नारे लगवाते हैं, ये वो। अच्छा। हाँ, इसी वजह से बनते हैं ना। कैंपेन की थी आपने पूरा इलेक्शन में नारे शारे लगाए थे? नारे लगाते हैं, लेकिन जब कोई काम होता है, मुझे एक दो काम पड़े हैं, जाके बैठे रहो उनके डेरे पे कि हमारा ये इधर आना है, कोई बात सुनता ही नहीं है। हमारी तरफ उधर मतलब आवाम की खिदमत करें तो 5 लाख ले लें, 10 लाख ले लें, कम से कम खिदमत तो करें, और अगर नहीं करते तो फिर तनख्वाह नहीं देखिए मेरी मिलती। बात सुने, एक आप कहीं पे एम्प्लॉय है ना, हाँ। तो आप अगर जॉब बात को वाइंड अप करें, अगर आप एम्प्लॉय हैं हाँ। तो ये काम पूरा करें, चाहे हमारी तरफ से 10 लाख हो, लेकिन काम होना काम नहीं है। तो होना चाहिए। वो टैक्स किसको पड़ेगा अगर सैलरी बढ़ेगी? बिल्कुल सही, बहुत नहीं शुक्रिया। पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर सुबह हमारी जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं जो मेरे और आपके वोटों से करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगाकर असम्बली तक पहुंचते हैं, फिर हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, उनकी सैलरी बढ़ाने के ऊपर सवाल उठ रहा है असल में, और मैं आवाम की राय लेने निकली हूँ कि बढ़नी बहुत ही चाहिए। अफसोस की बात है, जो करोड़ोंपति लोग हैं, जो असम्बलियों में बैठे करोड़ोंपति लोग बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह से क्या गरज? हमारे पाकिस्तान के ही पैसे उनको जाते हैं ना, हमारी तरफ से ही जाते हैं, टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे, हमारे बिल्कुल। टैक्स पाकिस्तान के अंदर हमारे घर का बिल जो था उस पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है। इन लोगों को शर्म हया नहीं है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। जो प्राइवेट बेचारा 20,000 रुपया ले रहा है वो अपना घर कैसे चलाए? उनको पाते करोड़ों रुपया लगा करते ये असम्बलियों में जाते हैं। ये हुकूमत की नालायकी है। और अगर वो ये अप्रूव कर लेते हैं, अभी बिल उनको अप्रूव नहीं मैं हुआ। साफ बात कहता हूँ, हुकूमत उनको दे रही है, रिश्वत दे रही है, जजों को रिश्वत देती है, सियासतदानों को रिश्वत देती है। और ये आप ये कह रहे हैं कि ये उनको अकोमोडेट किया जा रहा है? रिश्वत है, सीधी बात करो ना, पंजाबी च गल करो, रिश्वत देंदे पे ने उन्होंने, होर की करते पे ने? किसी गरीब तक ध्यान आ रहा उन्होंने? किसी का नहीं आ रहा। अब यहाँ बेचारे थड़ा लगा के बैठे हैं, उसको उठाई जा रहे हैं, उस असम्बलियों को बढ़ाई जा रहे हैं। असम्बली ने कौन सा बिल पास किया? खुसरों का बिल पास किया, करप्ट लोगों का बिल पास किया, सेनेटर में बैठे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है सर रोजाना का। मैं आपसे चाहूँगी ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसको वापस ले लें। वो कोई गाली और जलालत नहीं, वो हमारे तबके का हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा हज़फ कर दें इसको, बाकी आप अपनी सारी बात करें। हमें भी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं वो, ये ना समझे। मैं खून नून लीग का कारकुन हूँ, अच्छा सपोर्टर है, उसके बावजूद आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें फायदा होना चाहिए, पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए, एक बंदे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि एक बंदे के लिए 8 कमरे कैद में मिलते हैं, एक को बेचारा है जिसकी तारीख भी नहीं कोई आती। मैं इसलिए जानबूझ कर बोल रहा हूँ, खुदा का खौफ खाओ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 55 साल से मैं अच्छा एक बात आपने सही की है कि ये खुद लोग जो बैठे हैं, कारोबारी हजरात हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ोंपति हैं, इनको ये 5 लाख रुपया बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हो शायद, तो इनके पैसे बढ़ाने के बजाय वही पैसे कहीं और आवाम की खिदमत के लिए लग सकते हैं। उसको 5 लाख वाले को छोड़ो, जिसके एक सेलमैन है बेचारे, उसकी 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसका एक बच्चा हो, किराए का मकान हो। गवर्नमेंट ने खुद जितनी कम से कम तनख्वाह रखी है वो भी नहीं मिल रही है। हमारे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। देखो मौलवी जौन से लगे हैं वो बदमाश बने हुए हैं जी, जो सियासतदान बदमाश बना हुआ है, गरीब पिस रहा है, किसी की कोई सुनाई नहीं है। महंगाई, वो कहना जी महंगाई हो ही नहीं कुछ। क्यों नहीं हुई जी? महंगाई बढ़ी है, आवाम की जिंदगियां बड़ी परेशान हो गई हैं। पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता वो हाल हो जाए। नहीं अल्लाह रहम करे। सर एंड पे दुआ दे दें पाकिस्तान के लिए, छोड़ दें मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत ही है। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत बनती नहीं दुआ दे दें, अल्लाह लगा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन लोगों को मैं ये भी बतलाऊंगा, ये वकील जो जज ये हैं, चले सर, इन्होंने भी बेइंसाफियां की। एंड पे हम दुआ कर देते हैं, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवामी जज्बात और अवामी राय हम आपको दिखा रहे हैं जी। तनख्वाहें बढ़ाने के ऊपर, जब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ती है हर बजट में, तब भी लोग सवाल करते हैं कि जी प्राइवेट मुलाजिमीन, मजदूर तबके का क्या कसूर। आज असम्बली में सैलरीज बढ़ने लगी हैं और बिल पेश हुआ है अभी तो, और यकीन से बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा, और हमने माजी में अगर उसकी मिसालें उठा के देखें तो वाकई ये अप्रूव हो जाते हैं। क्या ये होना चाहिए या नहीं, इस पर हम आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर आपने बड़े अदवार देखे होंगे, उतार चढ़ाव, हर दफ़ा असम्बली में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी मछली मंडी,
और कभी इतने सिविल हो जाते हैं कि इनकी पसंद के टॉपिक आए तो अपोजिशन भी साथ है, गवर्नमेंट वाले भी साथ हैं और बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो अप्रूव हो जाता है। ऐसा ही एक बिल अभी भी असेंबली में है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह 5 लाख, जो मशीर है उनकी तनख्वाह 7 लाख और एंड सो सबकी सैलरीज जो हैं वो इंक्रीमेंट लगने लगा। आपके ख्याल में लगना चाहिए? मेरा ख्याल लगनी चाहिए। अब वाहिद है पहले शख्स मिले हैं जिनसे मैं वजूहात जानना चाहूँगी। मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ इसलिए कि ये अवामी नुमाइंदे बड़ा खर्च करके आते हैं और इनका काफ़ी जो ये मीटिंग अटेंड करते हैं, ये वेलफेयर का भी काम करते हैं। तो एक अवामी नुमाइंदा है, क्या उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए? एक अवामी नुमाइंदे को अगर आप वेलफेयर का काम करें या वो इलेक्शन में करोड़ों रुपया लगा कर आए, वो इसलिए थोड़ी लगाते हैं कि हमारे पैसों से पूरा करेंगे। वो अपने पॉकेट से लगाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट तो उनको नहीं देती ना। अगर गवर्नमेंट तो उसमें से आटे में नमक के बराबर यानी कि आप समझ लें 5 लाख, तो आज कल महंगाई के दौर में देख लें कि आप जज भी क्या सैलरी है, वो 10-15 लाख ले रहा है। सर वो गवर्नमेंट मुलाजिम, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट मुलाजिम ये लोग नहीं है। आपने मुझे क्वेश्चन दिया, मुझे जवाब देना जी, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट तो करूंगी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ बैंकों में देख लें, महकमों में ले लें, उनको मराहत भी हैं, गाड़ियाँ भी फ्री मिलती हैं, पेट्रोल भी है, घर के बिजली के बिल भी हैं और तनख्वाही 5-10 लाख रुपए हैं। तो क्या ये नजला आप यही कहते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे उनको कोई बेनिफिट न मिले? ये ना इंसाफी है मेरा कहते हैं। मैं तो इसे डबल मिलनी चाहिए। अच्छा, डबल मिलनी चाहिए। सर अभी एक साहब, और जब से मैं शो करने लगी हूँ सब लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है, खाते पीते लोग हैं, बिजनेस क्लास है, करोड़ोंपति हैं, तभी तो इलेक्शन लड़ते हैं, वरना मेरे और इसके जैसे लोग तो नहीं लड़ सकते ना। हाँ, फिर ये दावा करते हैं कि हम अवामी खिदमत के लिए आए। ठीक है ना, एक वो अपना कीमती टाइम निकालते हैं, अब उनके बिजनेस है, तो आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? वो मुलाजिम पेशा नहीं है, वो बिजनेस है, वो यानी जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना कीमती इतना टाइम जो टाइम इज आल्सो मनी, वो अपना इतना कीमती टाइम निकालते हैं आवाम के लिए। अगर आवाम को वो अवेलेबल नहीं होते, आवाम को अवेलेबल क्यों नहीं? आप हल्के में जाए, आप कौन हैं वो जो बाबता टाउन में, अच्छा, वो अवेलेबल रहते हैं। चलिए आपका हल्का एक लकी हल्का हो गया। हर हल्के में मैं तब तो उनको वो लगाते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सही हो रहा है? बिल्कुल सही है, इनको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक है, तभी और खिदमत करेंगे। हाँ। तो जो आगे कह रहे हैं ये खिदमत कर ही नहीं रहे। ये इसमें कोई मामूली सी बात है, ये 5-10 लाख आजकल महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। तो फिर जिसको 25,000 रुपया मिल रहा है उसको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ये तो उनको भी इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। तो जो बाकी जो मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट ने कम से कम सैलरी बढ़नी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया सैलरी 32-34,000, वो भी नहीं मिल रही। कम से कम एक जो लेबर है कम से कम 50,000 से कम नहीं। चलिए सर, यहाँ 34,000 भी नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, ये आपकी बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी, आप सारी गुफ्तगू बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। मैं बस ये कहूँगा कि ठीक नहीं होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो। ये जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है, और ये फ्रॉम द बिगनिंग हो रहा है, शुरू से हो रहा है, और उससे कुछ ठीक नहीं कर रहा। जितने लोग आ रहे हैं ख़राब से ख़राब करते जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे। लेकिन सर बहुत सी चीज़ें ठीक हुई भी, आपका रुपया स्टेबल हो गया, जिस तेज़ी से हमारा रुपया गिर रहा था वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया, पेट्रोल जैसे बढ़ रहा था वो थोड़ा सा फुल स्टॉप लग गया, स्टॉक एक्सचेंज आपकी अच्छी हो गई, इकोनॉमी आपकी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। चीज़ें इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं, डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल गया मुल्क आपका। ये कैसे ठीक है कि आप एक चीज़ को पहले 500 की कर देते हैं और उसके बाद उसको 400 की करके कहते हैं तो ठीक हो गया। नहीं, तो 500 की इन्होंने की थी जिस भी हुकूमत में हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रही किसी भी पार्टी, किसी भी गवर्नमेंट की, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी जो खबरें और जो चीज़ें और जो लॉजिक्स हम देख रहे हैं, वो चाहे स्टॉक एक्सचेंज की है, वो चाहे डॉलर की प्राइस के कंपैरिजन में है, वो चाहे घी की कीमत कम होने की है, छोटी से छोटी बात भी करें, पिछले साल के कंपैरिजन में सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ, महंगाई कम, थोड़ी सी बेहतरी तो नजर आई है ना, उम्मीद तो रखनी चाहिए इंसान को। कोई खुश नहीं है, खुश कोई नहीं है, वो मुझे पता है। फिर कौन से दौर में आवाम खुश होती है, मुझे ये बता। इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसका एंड देखना है ना, एंड क्या है? एंड तो खराब है, आवाम एंड तो आवाम खुश नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है,
सब लोगों से। सब ये तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, टॉपिक पे भी आ जाते हैं, ये तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें, महंगाई कम होनी चाहिए। पहले तनख्वाह 1500 थी, लोग खुश थे। अब 50,000 है तो लोग किनारे परेशान है। परेशान तो क्या मैं तो एमपीएस की सैलरी की बात कर रही हूँ, 5 लाख होने लगी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सही है। अंकल ने मुस्कुराते हुए अपना कमेंट जो है वो दे दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और लोगों से हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही लोगों ने अपनी अपनी राय, अपने अपने सियासी एफिलिएशंस कह लीजिए, अपनी अपनी समझ कह लीजिए, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, जिसके मुताबिक उन्होंने ये राय दी, लेकिन मेजॉरिटी का यही कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये बिल असेंबली से पास हुए बगैर रिजेक्ट हो गया, अगर इस बिल को आप पास नहीं करते और पुरानी सैलरीज रहने देते हैं, आप यकीन जानिए कि अवाम आपकी वाह वाह कर देगी। आपका वो दावा कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, उस पर ठप्पा लग जाएगा। अगर ये बिल पास नहीं होता और एमपीएस और मशीरों की तनख्वाह नहीं बढ़ती, क्योंकि लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं होता तो नून लीग अपने लिए एक बहुत बड़ा स्कोर जो है वो अपने खाते में डाल लेगी कि हमने देखें जी कैबिनेट से भी मंजूरी के बाद अगर बिल आया तो उसको रिजेक्ट कर दिया और पुरानी तनख्वाहों पर ही एमपीएस काम करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली अवामी खिदमत के लिए हैं। लेकिन अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।